दोस्तों, मेहर बाबा ने फेक गुरु पे क्या कहा था मैं आपको बताऊं। और ये बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के लिए। उन्होंने कहा कि जो फेक गुरुज होते हैं वो इंटेलेक्ट पे ज़्यादा रहते हैं, रियलाइजेशन पे कम। चूँकि उनका दिमाग या बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि वो चीज़ों को समझ जाते हैं, बट उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया होता है। वो आत्मा की बात तो कर सकते हैं बड़ी अच्छी, लेकिन चूँकि उन्होंने आत्मा को रियलाइज़ नहीं किया है तो उनके पास वो करंट ही नहीं होगा, वो वाइब्रेशन ही नहीं होगा कि आपको वो उसका बेनिफिट दे पाएंगे। बट वो ऐसा प्रूव करते हैं कि वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अंश हैं, शिवा है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जो मेरे फॉलोअर हैं वो भी अगर किसी और गुरु के पास जाते हैं जो कि शायद रियलाइज्ड गुरु हैं, बट उसमें भी उनका नुकसान हो सकता है। कभी आप कारण समझने की कोशिश करना। हर व्यक्ति का एक एनर्जी लेवल है, उसकी एक अपनी करंट की दशा होती है। आप अगर उस करंट से जुड़े हुए हैं और इसी बीच में किसी और करंट से जुड़ते हैं तो उसमें आपका उत्थान में कुछ बाधा आ सकती है, उनका ये कहना था। बट इन्हीं सत्य चीज़ों को बहुत सारे जो फॉल्स गुरुज हैं वो अपने शिष्यों को या क्राउड बढ़ाने के लिए इस प्रकार का डर दिखाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो रियली रियलाइज्ड हैं। कभी अगर आप जानने की कोशिश करिएगा कि क्या वो आत्मा में स्थिर हैं या इवन आत्मा को उन्होंने महसूस किया है, तब तो शायद वो आत्म तत्व तो बता पाएंगे। अदरवाइज़ वो जाने हुए ज्ञान को नहीं बल्कि पढ़े हुए ज्ञान को वो आपके सामने लाते हैं। और मैं ये नहीं मानता कि वो कुछ कम है, पिछले जन्मों में उन्होंने अर्जित किया हुआ है कुछ चीज़ें। बट अगर वो नॉन रियलाइज्ड हो करके इतनी बड़ी बातें करते हैं तो वो आपके लिए खतरा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेहर बाबा ने यही बोला था कि आने वाला समय उनकी मृत्यु या उन्होंने शरीर का त्याग किया था सन 1969 में, 1969 में। और उन्होंने कहा कि अगले 100 सालों में भरमार हो जाएगी फेक गुरुज़ की। तो फेक गुरुज़ से आपको बच के रहना चाहिए। कैसे रह पाएंगे ये आपको वहीं पे देखना है, विवेक का एप्लीकेशन। आपको जो समझ है ब्लाइंडली कभी मत फॉलो करिए, क्योंकि आज के गुरु ये भी कहते हैं कि तुम विश्वास पे चलो, दिमाग मत लगाओ। क्योंकि कई बार उन्हें पता है कि अगर इसने दिमाग लगा लिया तो वो उनके दिमाग के लेवल को अचीव कर सकता है। तो इसलिए सीधे कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करो। और आप में से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ब्लाइंडली ही फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ईजी भी है। आप कॉन्टम्पलेटिव हो करके अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा करके उसको अप्लाई करके समझना नहीं चाहते। बट आपको मैं विश्वास दिला दूं, इवन अगर गुरु बहुत रियलाइज्ड है, इवेंचुअली आपके इंटेलेक्ट को कॉन्टम्पलेट करके ही समझ के आगे जाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपको उस आत्मा के बारे में नहीं पता है और सडनली आपको आत्मा बना दिया जाए तो आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग हो जाएगा। आप उसको लेके ही नहीं आगे बढ़ पाओगे, बल्कि वहीं टूट जाओगे। तो इसलिए विवेक, वैराग्य को यूज़ करते हुए आगे बढ़िए, तभी इसमें सफलता है। नहीं तो फेक गुरुओं के हाथ में। अब आपको फेक गुरु के बारे में भी क्या बताया मेरे बाबा ने, ये भी बता दूं। बोले कई गुरु ऐसे होते हैं जो समय से पहले अपने को आत्मा या ब्रह्म डिक्लेयर कर देते हैं। जो आज आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोग अपने को भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो उन्होंने बोला होता क्या है कि जितने अपने शिष्यों को उन्होंने कहा है कि मैं भगवान हूँ, मैंने तुम्हारे सारे कर्म ले लिए, जैसे आपने देखा होगा कुछ गुरुदेव और सदगुरु लोगों को कहते हुए कि मैं तुम्हारा कर्म यहाँ पे छोड़ दो, मैं ले लूँगा। तो वो हंसते थे, कहते थे जो ये कह के अपने को भगवान दिखाता है वो रियली उसके ऊपर सारे कर्म उसके चढ़ जाते हैं। इस जन्म में भले ही कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट जन्म में वो एक बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी लेके आएगा और इन सारे लोगों के कर्मों को उसको उतारना होगा। क्योंकि उसने गॉड को झूठ बोला कि मैं गॉड हूँ, तुम सब मेरे पे डाल दो। अगर वो गॉडली लेवल पे होता तो कर्मा उस पर इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि हुआ नहीं था और उसके पहले उसने डिक्लेयर कर दिया तो उसको सब कुछ अपने पे लेना पड़ा। तो नेक्स्ट जीवन में फिर आप वही शिष्य उसको मिलेंगे और उसको उनके सारे कर्मों को ले करके उनको फ्री करने की जिम्मेदारी या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, जहाँ तक उन्होंने अपने को क्लेम किया था भगवान, वो उस गुरु का बन जाता है। तो इवन गुरुओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि अगर मुझे कोई गुरु बोल रहा है और मुझे सब कुछ दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना। और ये एक चैलेंज भी होता है, ईश्वरीय दुनिया की तरफ से एक चैलेंज होता है। जैसे मेहर बाबा कहते थे लेवल 4
4th प्लेन पे ये चैलेंज आता है कि आपको इतना पावर दे दिया जाता है कि जाओ अब दिखाओ कि तुम इसको गलत चीज़ों में नहीं यूज़ करोगे। तो वहाँ पे आदमी फंस जाता है, कहते हैं इतना ज़्यादा फंस जाता है कि कई बार उसको वापस स्टोन के लेवल में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से उसको अपनी ज़िंदगी इवोल्यूशन की शुरू करनी होती है। तो फेक गुरुओं से बचिए, अपने विवेक को अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। ये मेहर बाबा का एक मैसेज था हम लोगों के लिए, उसको ध्यान दीजिए।